नमस्कार। सूक्ष्म क्रियाओं की पहले हमारी चर्चा हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे सवाल आए हैं, बहुत सारे, कि जिनको घुटना दर्द है वो क्या चेयर पर बैठकर सूक्ष्म क्रियाएं कर सकते हैं। बात तो छोटी सी है और लॉजिक लगाकर हम कर भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा है तो फिर उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको जो है इसका प्रयास करता हूँ बताने का। सूक्ष्म क्रियाएं चेयर पर बैठकर कर सकते हैं या नहीं। तो मुझे ऐसे लगा कि सूक्ष्म क्रियाएं जो हैं वो चेयर पर बैठकर और अच्छी हो सकती है। और अच्छी का मतलब सामान्य व्यक्ति को तो जैसा वो बैठ के किया है वैसा ही करना है, लेकिन जैसे 60 साल के कोई व्यक्ति है, 65 साल के व्यक्ति है, घुटने में प्रॉब्लम है उनको, अब उनके लिए इसलिए ये बढ़िया है कि उनका नीचे तो बैठा नहीं जाता, चेयर पे बैठा जाता है। चेयर पे घुटने से संबंधित बहुत सारी अच्छी अच्छी क्रियाएं हो सकती हैं, तो वो उनके लिए ही ठीक है जिनके घुटने में दर्द है और वो नीचे नहीं बैठ सकते। बाकी सामान्य व्यक्ति भी अगर चाहे कि मैं चेयर पर बैठकर ही सूक्ष्म क्रियाएं करूं तो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात। जैसे ऑफिस में आप चले गए, सुबह हल्का नाश्ता किया हुआ है, 7 बजे हल्का नाश्ता किया, 9 बजे ऑफिस में पहुंचे, 2 घंटे का टाइम था, तो उस समय पहुंचे, आधा घंटा कोई आया नहीं, कलीग्स नहीं आए, तो आप चेयर पर बैठे बैठे और अपनी सूक्ष्म क्रियाएं पैरों से स्टार्ट की और पूरे शरीर की कर ली। फिर देखो क्या एक्टिवनेस आती है। बाकी जो बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग हैं वो घर पे रहते हैं, जिनको थोड़ी समस्याएं रहती हैं और नीचे बैठने में समस्या रहती है, उनके लिए तो चेयर पे बैठ के करना होता ही है। आज जो हमारी चर्चा है वो है चेयर पर बैठकर कैसे सूक्ष्म क्रियाएं हम करें। शुरुआत कहाँ से करनी है? हम आमतौर पर सूक्ष्म क्रियाएं की शुरुआत करते हैं हाथ से, लेकिन क्योंकि पाँव नीचे रहता है और पाँव में ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा है, इसलिए शुरुआत हम पाँव से करेंगे। वो ब्लड सर्कुलेशन को हम धीरे धीरे स्टिमुलेट करते हुए ऊपर तक लेकर आएंगे। उसका भी एक अलग इफेक्ट आपको मिलेगा क्योंकि आपने रिवर्स ब्लड को चलाया है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है। ये सब मेरे विचार हैं, देखिए व्यक्तिगत मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है, वही मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिसको अच्छा लगे वो सारी बातें अपने अंदर रखें, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, आप सुनिए, देखिए। और भी अच्छे योग सिखाने वाले बहुत विद्वान लोग हैं, उनसे भी आप राय मशवरा या उनका भी आप देखकर एक कंपैरिजन करके आप अपना जो है योग का एक पैकेज बनाइए। मैं नहीं कहता कि आप मुझे ही देखिए, आप जहाँ से भी अच्छा मिले वो ले लीजिए बस। तो अब शुरुआत करते हैं। पाँव को आगे से, इसको बैठना हमें ऐसे ही है, ये चेयर ही समझिए, मैं बेंच पे बैठा हूँ, वैसे चेयर पे, क्योंकि खेत में हमारे योग त्रिनेत्र योग धाम में अभी ऐसी सुविधाएं नहीं हैं, शुरुआत हमने की है। तो यहाँ से एक इसको आप चेयर मान लीजिए। तो चेयर पे अगर आप बैठे हैं तो पाँव को जो है, पहला जो काम शुरुआत वो है पाँव को सीधा करना। देखिए पहला आपने यही जोरदार काम कर दिया, ये नहीं होता, आमतौर पर आदमी नहीं करता, इसलिए मैं कह रहा हूँ चेयर पे बहुत बेस्ट है, क्योंकि घुटने से ऊपर का हिस्सा चेयर पे टिका हुआ है। जब आप इस पैर को उठाते हैं तो घुटने पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, आप खुद ही करके देख लीजिएगा। घुटने पे ये नसें जो है ना साइड की, ये तनेंगी एकदम। जब ये नसें तनती है ना तो अपने आप ही घुटने की जो लिगामेंट्स हैं वो एक लोकेशन पे आ जाते हैं और ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ शुरू हो जाता है। और ऐसा ही आप महीने 2 महीने करेंगे तो देखो फ़ायदा मिलेगा। तो अब यहाँ से शुरुआत करना, पैर उठा लिया थोड़ी देर, लगभग 1 मिनट के आसपास, फिर डाउन कर लिया, फिर वापस उठाया और फिर इसको डाउन कर लिया। ये 1-1 मिनट करना है, आपको रुकना है थोड़ी देर, इसको स्टे करेंगे उतना ही लाभ मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन शुरू हो गया। अब अंगुलियों से शुरू करना। अंगुलियाँ जो है ना और अंगूठे बहुत महत्वपूर्ण है। अंगूठे के अंदर तो पूरा गैस का पॉइंट है, हमारा पेट का नसें जुड़ी हुई हैं, तो इसको हल्का मत समझिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंगुलियों को आगे तानेंगे तो यह आगे की सारी नसें पेट तक, ऊपर तक, ये सारी खींचेगी। तो इसको जितना तान सके और जितना रुक सके उतना रुकना, घुटना ऐसा सीधा रहेगा, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे। जो चेयर पर बैठकर करने वाले हैं सूक्ष्म क्रियाएं, उनके लिए बहुत गजब चीज़ आज ये विषय आया। आपका सवाल था, धन्यवाद है कि आपने ऐसा सवाल किया और मेरे दिमाग में ऐसी कुछ चीज़ जो है निकल कर आई। मैंने इसका एक्सपेरिमेंट भी किया 3-4 दिन से, अच्छा लग रहा है, लोगों को जिनको भी बताया अच्छा लगा, उन्होंने कहा बहुत बढ़िया है। तो तब मैं आप तक ये बात जो है पहुँचा रहा हूँ। ये पैर को आगे पीछे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से राउंड जो है वो पैरों को हम ऐसे लेंगे, ऐसे पहले अंदर की साइड से ले लीजिए इस तरीके से, फिर बाहर की साइड से ऐसे इस तरीके से। ये घुटने, इसमें सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि घुटना जो है ना उस पर बहुत वर्क हो रहा है इसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि घुटना ही आदमी का आज के दिन बहुत डैमेज है। 40 साल के व्यक्ति का भी घुटना दर्द करता है।
तो ये क्रिया जो है, जो ऑफिस में बैठे रहते हैं उनके लिए मैं विशेष तौर से कह रहा हूँ, जो ऑफिस में बैठे हैं वो ये क्रियाएं कर ले। टेबल पे आगे जगह तो होती है, चेयर भी होती है, तो चेयर पे बैठे बैठे तो करना है। कोई नहीं आया, कोई साथ में ऑफिस वाले नहीं आए, इतनी देर आपने अपना काम कर लिया, काम हो गया, पूरे दिन का योग यही हो गया सूक्ष्म क्रिया से ही। ये एक हमारी शुरुआत। फिर आगे पीछे, आगे पीछे, पैरों को पूरा आगे पीछे खींचना। इससे एड़ी का दर्द जो है, पैरों के एंकल में जो खिंचाव है, जो ऐंठन पिंडलियों में रहती है, उन सब के लिए बहुत बढ़िया है ये। इसमें हालांकि वो पिंडलियां ज़मीन पे लगाने वाला नहीं होगा, लेकिन अन्य बहुत सारे फायदे इसमें मिलेंगे। पिंडलियों में तो नीचे की पिंडलियां नरम होती है, लेकिन इसमें ऊपर वाली जो ये नसें हैं, इन पर बहुत अच्छा इफेक्ट है। बाकी तो ऊपर सेम ही रहेगा, लेकिन ये बहुत गजब चीज़ है। और पैर जिसके मजबूत हो गए, उसका तो शरीर ही मजबूत हो जाता है ना। पेड़ जो है अड़ी खड़ा है, क्यों खड़ा है? उसका तना और जड़ मजबूत है, तो हमारा तना और जड़ जो है वो मजबूत हो जाएगी, तो हम अड़ी खड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से आगे पीछे, आगे पीछे। चलिए, ये हमारा पैरों से संबंधित सारा काम हो गया। आप देखना, करके देखना, 5 मिनट लगेगा, लेकिन इस 5 मिनट में आपके पैर में ब्लड नहीं चल पड़े और आपको आनंद नहीं आ जाए तो मुझे कह देना, आप बड़ा आनंद आएगा। बहुत अच्छी चीज़ है। ये हमारा पहला काम हुआ। अब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आते हैं, तो एक पाँव को उठाकर, जिनका देखिए बहुत ज़्यादा घुटना दर्द है वो तो इसको नहीं मोड़े, बाकी जो सामान्य हल्का फुल्का है तो वो इसको ऐसे मोड़ सकता है। और इस प्रकार बैठकर, चेयर पर ही बैठे हैं, इस प्रकार हाथों को ऐसे नीचे, ऐसे घुटने को जो है हाथों से दबाते हुए ऐसे नीचे की ओर दबाना। इससे क्या होगा, ये हमारी यहाँ सिवनी नाड़ी का एरिया खींचेगा, ये यहाँ की मसल्स जो है वो खींचेगी, और ये पिंडलियाँ भी इसमें थोड़ी प्रेशर में आएगी, आपको अच्छा सा फील होगा। तो ये इस प्रकार थोड़ा थोड़ा, एक, इस पाँव को ऊपर उठाया, 2, चेयर पे बैठने के भी एक अपने फ़ायदे जो हैं मुझे नज़र आए, तो आज अच्छा लगा कि आप तक ये बात पहुँचाए। इस पाँव को एकदम ऐसे हल्के हल्के नीचे दबाना। अब रुकना सामान्य प्रक्रिया रहेगी, श्वास की कोई बहुत ज़्यादा हमें इसमें जोर नहीं लगाना है। एक श्वासों का सूक्ष्म क्रिया मैंने आपको बताया है, वो इसके साथ कर सकें तो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा जो है फील होगा आपको। इस प्रकार पाँव को नीचे की ओर दबाना, ये फिर डाउन, फिर दूसरा पाँव, ऐसे ही दबाते रहें। ये आपके पाँव को एकदम खोल देगा। सुबह सुबह करेंगे तो बहुत अच्छा फील होगा। ये हमारा आगे की क्रिया हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक की क्रिया में हम आ गए। अब ट्विस्टिंग, आप चेयर पे बैठे हैं तो चेयर का पीछे वाला हिस्सा जो है उसको आप पकड़ लीजिए और इस प्रकार पीछे की ओर श्वास छोड़ते हुए ऐसे ऐसे पकड़ के बैठ जाइए। अब यहाँ पर बैठना है, बैठने का मतलब आधा मिनट 1 मिनट स्टे करना है। श्वास छोड़ते हुए गए और हल्का हल्का श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते रहे, रिवर्स। यहाँ तक आ गए और यहाँ से रिवर्स कर लिया। पीछे की जो चेयर है उसका पीछे का हिस्सा ऐसे पकड़ लिया और श्वास छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते रहे, लेते रहे, छोड़ते रहे, रिलैक्स। ऐसा 3-3 बार आप कर लीजिएगा। फिर देखना यहाँ पर ऐसा खिंचाव सा महसूस होगा, अच्छा सा लगेगा। ये बहुत छोटी छोटी क्रियाएं, लेकिन अगर रोज़ कर दिया इफेक्ट आएगा ज़ोरदार। ये हमारा अब यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा हो गया। अब हमें लाना है चेस्ट के ऊपर। तो देखिए चेयर पे बैठे होंगे तो पीछे ही ऐसे हाथ टच होगा, तो इसकी बजाय आप ये कर लीजिए, सामने हाथ, पीछे चेयर है तो कमर को जो है उसको सहारा दे दीजिए, ऐसे सहारा देकर, और हाथ जो है कोनियाँ जो है वो पीछे की ओर ऐसे खींचेंगे। अब सहारा देकर गर्दन को उस जो पीछे सिर टिकने वाली जगह है वहाँ पर सिर को टिका लीजिए और हाथों को जितना पीछे ले जा पाए उतना लेकर जाना। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए, गर्दन को पीछे टिका लीजिए, श्वास भरते हुए जाना, रुकना, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पुनः और श्वास छोड़ते हुए। इसका फायदा इसलिए ज़्यादा है कि जब हम श्वास भर के रखेंगे, क्योंकि फेफड़ा फैला, श्वास दिया तो उसके एक एक तंतु खुलेगा। जब हमने सिकोड़ा, श्वास बाहर निकाला
तो वो जो तंतु फैला था वो सिकुड़ जाएगा। इससे इसको स्टिमुलेशन मिलेगा और हमारा जो लंग्स एरिया है वो बहुत मजबूत होगा, बहुत ताकत मिलेगी। मैंने आपको अंगूठे से लेकर यहाँ तक करवा दिया, आप साथ करना, आपको पता चलेगा एक एक अंग खुला है। तो आपके पार्ट्स जो है एक एक खोलते जा रहे हैं हम। यहाँ तक अब चेस्ट खुल चुका है, आप करके देखना, चेस्ट के पीछे का हिस्सा भी खुल चुका है, गर्दन का हिस्सा भी खुल चुका है। अब यहाँ से कंधे पर आते हैं। कंधे पर कैसे, देखिए हाथ जो है श्वास भरते हुए पीछे जाएंगे, कोहनियों को पीछे की ओर धकेलना है। मैं आपको चेयर के कंफर्टेबल जो आसन या क्रियाएं कर सकते हैं वही बता रहा हूँ। श्वास छोड़ते हुए कोहनियों को आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। रिलैक्स। अब अगली क्रिया, हाथों को ऐसे ग्रिप करिए, ऐसे देखिए, एक दूसरे की तरफ ऐसे खींचना है। ऐसे खींचेंगे ना तो पीछे की ओर इफेक्ट आएगा। और ये कहाँ आएगा, जब हम पीछे लेकर जाएंगे, ऐसे सिर के पीछे लेकर जाएंगे और हाथों को दोनों तरफ खींचना और सिर को पीछे धकेलना, ऐसे श्वास भरते हुए लगभग आधा मिनट, बहुत है। आधा मिनट में तो आपको कंधे में ऐसे लगेगा जैसे खून भाग पड़ा है, ब्लड एकदम से भागता हुआ महसूस होगा। श्वास भरते हुए पूरा खींचो, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। यह हाथ ऐसे ग्रिप है, ऐसे समझ लीजिएगा आप, ऐसे ग्रिप करना है। अब ये उनके लिए तो मुसीबत हो जाएगी जिनके नाखून बढ़े हुए हैं। आजकल फैशन का एक हिस्सा हो गया नाखून बढ़ना, माताओं बहनों के लिए विशेषकर। तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, अंगुलियों में चुभ जाएंगे। तो जिनके छोटे नाखून हैं वो करिए, या फिर इन अंगुलियों को आपस में ऐसे फंसा लीजिए, ऐसे ऐसे फंसा लेंगे तो हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे। तो इससे कंधे के दर्द में आपको एक अच्छा रिलीफ मिलेगा। और कंधा दर्द भी नहीं है तो कोई विषय नहीं है हमारा, एक ब्लड का सर्कुलेशन चले, बस हमारा मुद्दा ये इतना ही है यहाँ पर। इसके बाद हाथों को ग्रिप और सिर के ऊपर हाथ, कंधे को ऊपर की ओर खींचना और सिर के ऊपर हाथों को प्रेशर देना, ऐसे। यह हल्का फुल्का जिनको सर्वाइकल का दर्द होने लगा है या कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, सिर के ऊपर खिंचाव आ रहा है, ब्लड का सर्कुलेशन कंधे के ऊपर और गर्दन के पीछे नहीं जा रहा है, उन सब लोगों की शुरुआत के लिए बहुत परफेक्ट है। और शुरुआती तौर पर भी कर लेंगे तो उनको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। बाकी जिनका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है वो अपना चलाता रहे, लेकिन ये कर लेंगे तो आपको लगेगा कि धीरे धीरे दवाइयाँ कम हो जाएंगी, आपको बहुत अच्छा फील होगा। अब इसके बाद सांस भरते हुए कंधे को अप एंड डाउन, जो भी हम पैकेज बताते हैं उसमें श्वास की प्रक्रिया का एक विशेष स्थान रखते हैं। तो ये जो श्वास का है, ये ऑक्सीजन जब हमारे फेफड़ों में जाएगी तो पूरा शरीर ही शुद्ध हो जाएगा। तो ये हमें बीच में 2 से 3 मिनट करना चाहिए। ये वैसे भस्त्रिका प्राणायाम का एक रूप है। अगर किसी का बीपी बढ़ा हुआ है तो तेज़ी से नहीं करें, तो एकदम धीमी धीमी गति से करें, वरना इसको जो है आराम से जिस गति से मैं कर रहा हूँ उसमें कर लीजिए। रिलैक्स। अब कंधे को राउंड लेना है, रिवर्स, रिलैक्स। अब हाथ तक आना है, कंधे तक आ गए। अब कंधे से आगे के हिस्से को हमें जो है वो ठीक करना है। तो कंधे पर हाथ और कोहनियों को मिलाते हुए रिवर्स, रिलैक्स। ये हमारा कंधे और हाथों तक की जो है स्थिति आ गई है। अब सामने हाथ और कोहनियों को श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, रिलैक्स। सामने हाथ, रिलैक्स। अंगूठों को अंदर, अंगुलियां बाहर और
इस प्रकार कलाइयों को घुमाना, मोड़ना। जिनके लिखने की प्रॉब्लम होती है, हाथ कांपते हैं, उनके सबके लिए बढ़िया है। जो मोबाइल सारे दिन लेते हैं, ये सारा हिस्सा जो है ये उन्हीं के लिए है। मोबाइल से हमारे गर्दन, कंधे और हाथों में जकड़न और तनाव जो है वो आ जाता है। तो ये क्रियाएं अगर रोज़ करेंगे तो वो तनाव धीरे धीरे रिलीज़ हो जाएगा। चलिए, ये हमारा यहाँ तक का पैकेज हुआ। और जो लास्ट, जो सबसे पहले करते हैं, वो अब सबसे लास्ट में, यानी हमारी अंगुलियाँ हार्ट से सबसे ज़्यादा दूर है और इसीलिए हथेलियाँ ठंडी रहती हैं। तो अगर रोज़ इनको ऐसे इस प्रकार से हिलाया हमने तो ये हथेलियाँ ठंडी रहना बंद हो जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ तक पहुँचेगा। क्योंकि शरीर बहुत ईमानदार है, अगर जहाँ काम होता है शरीर वहीं पर बजट पहुँचाता है। तो ये हाथ यहाँ पर है, बजट ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन यहाँ पहुँचेगा अगर यहाँ वर्क होगा तो वर्क कीजिए और बजट जो है वो पारित करवाइए। ये बजट सैंक्शन हो गया हमारे हाथों के लिए। अब पूरे दिन हाथ गर्म रहेंगे। ये प्रयास रोज़ करेंगे तब इसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसा नहीं एक दिन कर लिया और आपने योग पे बड़ा एहसान कर दिया कि साहब आज हमने आपको किया है, आप हमारे शरीर को शुद्ध कीजिए। ऐसा नहीं है, करना रोज़ पड़ेगा सब, लेकिन आनंद पहले दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। ये हमारा रिलैक्स। अब बैठे बैठे हाथों को कम से कम 2 मिनट इस प्रकार रब कीजिए। क्यों? क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन चला हुआ है, ऑर्गन सारे स्टिमुलेट है और हाथों को इस प्रकार रब करेंगे तो गर्म होंगे, गर्म होंगे तो वहाँ पर एनर्जी बनेगी, एनर्जी बनेगी तो ब्लड के जरिए हमारे सब ऑर्गन तक उस एनर्जी को पहुँचाने का ब्लड प्रयास करेगा। इस प्रकार ऐसे। और फिर अगर ऑफिस में आपके कलीग नहीं आए या घर पे आप अकेले हैं, ताली भी बजा लो। क्या ये ताली बजा लेंगे तो इससे पूरा शरीर जो है वो एकदम जागृत हो जाएगा, काम करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे और आपके साथी लोग कहेंगे कि हाँ अब शेर तैयार है काम करने के लिए। तो ये 2 से 4 मिनट, 5 मिनट, और अगर आप चाहें तो अपने 5-7 साथियों को भी तैयार कर लीजिए। ऑफिस में जैसे ही जाएं 15-20 मिनट का ये पैकेज है, 15-20 मिनट किया, देखना पसीना नहीं आ जाए मुझे कह देना। एसी के अंदर भी आपको ऐसे फील होगा अंदर से गर्मी पैदा हुई है, वो नहीं हो जाए तो कह दीजिएगा। करके देखिएगा, बहुत आनंददायक चीज़ है। मैंने तो एकदम धूप में बनाया है, लेकिन आप एसी में भी करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। तो ये सारी क्रियाएं आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते रहते हैं। इसके बाद में समय मिल जाए तो अनुलोम विलोम 5 से 10 मिनट ज़रूर करना चाहिए। शरीर का बैलेंस बन जाता है और आपको एक आनंद की अनुभूति होगी। बहुत सारी व्याधियों से आप वैसे ही दूर हो जाएंगे। ये क्रियाएँ करके ही आप देखना, आपको बहुत सारे, जैसे शरीर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, काम करने का मन नहीं करता, लेजीनेस रहता है, ब्लड का सर्कुलेशन डाउन है, सर दर्द कर रहा है, वजन हो रहा है, भारीपन, सब चीज़ों में आपको फ़ायदा नहीं हो जाए 2-3 दिन में आप करके देखना, फिर पता चलेगा। और सिंपल क्रियाएं, इसके लिए कोई किसी के लिए मना ही नहीं है। बस जिनको हार्ट और बीपी के जो पेशेंट हैं वो तेज़ी से ना करें, बस श्वास तेज़ी से नहीं ले, एकदम आराम से धीरे धीरे करें, धीरे धीरे ही इस क्रिया को करना चाहिए। तो और किसी को कोई फ्रैक्चर हो या कोई गंभीर कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, वो देखिए उनको सबको पता है मेरा शरीर क्या कर सकता है, वो ही करे, बाकी इसके अलावा कुछ ना करे। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए अब मुझे दीजिए इजाज़त। डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।